लिंग, लिंग शब्द, लिंग शब्द संस्कृत भाषा का है। लिंग शब्द संस्कृत भाषा का जिसका अर्थ है चिन्ह। जिस चिन्ह द्वारा यह जाना जाए कि अमुक शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं। पुल्लिंग, जिन संज्ञा शब्दों से यथार्थ या कल्पित पुरुषत्व का बोध होता है। जिन संज्ञा शब्दों से यथार्थ या कल्पित पुरुषत्व का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से यथार्थ या कल्पित पुरुषत्व का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, बैल, घोड़ा, पेड़, नगर इत्यादि। यह लड़का, बैल, घोड़ा से यथार्थ पुरुषत्व का, पेड़ और नगर से कल्पित पुरुषत्व का बोध होता है। कल्पित पुरुषत्व का बोध होता है स्त्रीलिंग। जिन संज्ञा शब्दों से यथार्थ या कल्पित स्त्रीत्व का बोध होता है, कल्पित स्त्रीत्व का बोध होता है, उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लकड़ी, लड़की, लड़की, जैसे लड़की, गायें, लता, पुरी इत्यादि। यहाँ लड़की और गायें यथार्थ स्त्रीत्व का तथा लता और पुरी से कल्पित स्त्रीत्व का बोध होता है। लता और पुरी से कल्पित स्त्रीत्व का बोध होता है। जिन संज्ञा शब्दों से यथार्थ या कल्पित स्त्रीत्व का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लकड़ी, गायें, लता, पुरी इत्यादि। यह लकड़ी और गायें यथार्थ स्त्रीत्व का, लड़की और गायें यथार्थ स्त्रीत्व का, लड़की और गायें यथार्थ स्त्रीत्व का तथा लता और पुरी से कल्पित स्त्रीत्व का बोध होता है। कल्पित स्त्रीत्व का बोध होता है। शब्दों में स्त्रीलिंग व पुल्लिंग की पहचान करना। किसी भी भाषा के शब्द व्यवहार पर ध्यान देने से ही लिंग का ज्ञान हो जाता है। हिंदी भाषा में सृष्टि के समस्त पदार्थों को दो ही लिंगों में विभक्त किया गया है। हिंदी भाषा में सृष्टि के समस्त पदार्थों को दो ही लिंगों में विभक्त किया गया है। अतः सजीव शब्दों का लिंग निर्धारण सरलता से हो जाता है, लेकिन निर्जीव शब्दों का लिंग निर्धारण कठिन होता है। लेकिन निर्धारण संबंधी कोई निश्चित या व्यापक नियम नहीं है। लिंग निर्धारण संबंधी कोई निश्चित या व्यापक नियम नहीं है, फिर भी कुछ आवश्यक नियम निम्न इस प्रकार हैं। निम्न इस प्रकार है। संस्कृत के पुल्लिंग तथा नपुंसकलिंग शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वे प्राय पुल्लिंग तथा संस्कृत के स्त्रीलिंग शब्द जो हिंदी में प्रचलित हैं प्राय स्त्रीलिंग ही रहते हैं। जैसे तन, मन, धन, देश, जगत आदि शब्द पुल्लिंग हैं, आदि शब्द के स्त्रीलिंग है। संस्कृत के पुल्लिंग नपुंसकलिंग शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वे प्राय पुल्लिंग तथा संस्कृत के स्त्रीलिंग शब्द जो हिंदी में प्रचलित हैं प्राय स्त्रीलिंग ही रहते हैं। जैसे तन, मन, धन, देश, जगत आदि शब्द पुल्लिंग है। तन, मन, धन, देश, जगत आदि शब्द के पुल्लिंग। तन, मन, धन, देश, जगत आदि शब्द पुल्लिंग है। सुंदरता, आशा, लता, दिशा इत्यादि शब्द स्त्रीलिंग है। सुंदरता, आशा, लता, दिशा आदि शब्द स्त्रीलिंग है। जिन शब्दों के अंत में आ, आओ, पा, पन, न प्रत्यय हो, जैसे छोटा, मोटा, पड़ाव, बुढ़ापा, बचपन, लेन देन आदि शब्द पुल्लिंग है। आदि शब्द के पुल्लिंग। जिन शब्दों के अंत में आ, आओ, पा, पन, न प्रत्यय हो, जैसे छोटा, मोटा, पड़ाव, बुढ़ापा, बचपन, लेन देन आदि शब्द पुल्लिंग है। जिन शब्दों के अंत में आई, वट, हिट आदि प्रत्यय हुए प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे सिलाई, बुनाई, कटाई, लिखावट, बनावट, घबराहट, चिल्लाहट इत्यादि हो गया, चिल्लाहट इत्यादि। जिन शब्दों के अंत में आई, वट, हिट आदि प्रत्यय हुए प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे सिलाई, बुनाई, कटाई, लिखावट, बनावट, घबराहट, चिल्लाहट इत्यादि, चिल्लाहट इत्यादि हो गया, चिल्लाहट इत्यादि। जिन शब्दों के अंत में आई, वट, हट
आदि प्रत्यय हुए प्राय स्त्रीलिंग, वे प्राय स्त्रीलिंग ही होते हैं, जैसे सिलाई बुनाई, सिलाई बुनाई, कटाई कटाई, लिखावट बनावट, घबराहट चिल्लाहट इत्यादि। घबराहट चिल्लाहट इत्यादि हो गया। जिन शब्दों के अंत में आई वट हिट आदि प्रत्यय हो, जिन शब्दों के अंत में आई वट हिट आदि प्रत्यय हुए प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जिन्हें जैसे सिलाई बुनाई, कटाई, लिखावट बनावट, घबराहट घबराहट, चिल्लाहट चिल्लाहट इत्यादि। चिल्हाट इत्यादि हो गया, चिल्हाट इत्यादि। जिन शब्दों के अंत में आओ आओ पा पन न प्रत्यय हो, जैसे छोटा छोटा, मोटा, पड़ाव, बुढ़ापा, बचपन, लेन देन आदि शब्द आदि शब्द पुल्लिंग है। आदि शब्द क्या पुल्लिंग। जिन शब्दों के अंत में आओ आओ पा पन न प्रत्यय हो, जैसे छोटा मोटा, पड़ाव, बुढ़ापा बुढ़ापा, बचपन, लेन देन आदि शब्द पुल्लिंग है। आदि शब्द क्या पुल्लिंग। आदि शब्द क्या पुल्लिंग है। जिन शब्दों के अंत में आ हाओ पा पन न प्रत्यय हो, जैसे छोटा मोटा, पड़ाव, बुढ़ापा, बचपन, लेन देन आदि शब्द पुल्लिंग है। जिन शब्दों के अंत में आई वट हिट आदि प्रत्यय हो, वे प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे सिलाई बुनाई, कटाई, लिखावट बनावट, घबराहट चिलचिलाहट इत्यादि। चिलचिलाहट चिल्हाट चिलहाट चिल्हाट इत्यादि। मीनों दिनों ग्रहों और पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं। मीनों दिनों ग्रहों और पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं। मीनों दिनों ग्रहों और पर्वतों के नाम क्या होता है पुल्लिंग। मीनों दिनों ग्रहों और पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं। मीनों दिनों ग्रहों और पर्वतों के नाम क्या होता है पुल्लिंग। मीनों दिनों ग्रहों और पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं। मीनों दिनों ग्रहों और पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं। मीनों दिनों ग्रहों और पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं। मीनों दिनों ग्रहों और पर्वतों के नाम क्या होते हैं पुल्लिंग। मीनों दिनों ग्रहों और पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं। मीनों दिनों ग्रहों और पर्वतों के नाम क्या होते हैं पुल्लिंग। मीनों दिनों ग्रहों और पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे महीनों दिनों ग्रहों और पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सोम, मंगलवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, राहु केतु, हिमालय, विंध्याचल इत्यादि। मीनों दिनों ग्रहों और पर्वतों के नाम क्या होते हैं पुल्लिंग। महीनों दिनों ग्रहों और पर्वतों के नाम क्या होते हैं पुल्लिंग होते हैं, जैसे चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, राहु केतु, विंध्याचल इत्यादि। नदियों अतिथियों नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों अतिथियों तथा नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, अश्विनी, रोहिणी इत्यादि। नदियों तिथियों तथा नक्षत्रों के नाम क्या होते हैं स्त्रीलिंग। नदियों तिथियों तथा नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों अतिथियों नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, अश्विनी, रोहिणी इत्यादि। संस्कृत के उकारांत और उकारांत शब्द ये पुल्लिंग होते हैं। संस्कृत के उकारांत और उकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे प्रभु, भ्रू, अश्रु, जंतु, राहु, त्रिशंकु आदि। इस प्रकार तद्भव उक्रांत पुल्लिंग होते हैं, जैसे डाकू, पिल्लू, जनेऊ आदि। संस्कृत के उकारांत और उकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं। संस्कृत के उकारांत और उकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे प्रभु, भ्रू, अश्रु, जंतु, राहु, त्रिशंकु आदि। इस प्रकार तद्भव उकारांत पुल्लिंग होते हैं, जैसे डाकू, पिल्लू, जनेऊ आदि। संस्कृत के उकारांत और उकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं। उकारांत और उकारांत शब्द क्या तो पुल्लिंग होते हैं। संस्कृत के उकारांत और उकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे प्रभु, भ्रू, अश्रु, जंतु, राहु, त्रिशंकु आदि। हो गया। संस्कृत के उकारांत और उकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे प्रभु, भ्रू, अश्रु, जंतु, राहु, त्रिशंकु। इसी प्रकार तद्भव उकारांत पुल्लिंग होते हैं।
तद्भव उकारांत के तो पुल्लिंग होते हैं। इसी प्रकार तद्भव उकारांत, तद्भव उकारांत हो गया, तद्भव उकारांत, तद्भव उकारांत। इसी प्रकार तद्भव उकारांत हो गया, इसी प्रकार हो गया। इसी प्रकार तद्भव उकारांत पुल्लिंग होते हैं, जैसे डाकू, पेलू, जनेऊ। संस्कृत के कुछ पुल्लिंग शब्द और नपुंसकलिंग शब्द शब्द हिंदी में स्त्री के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं, जैसे अग्नि, आत्मा, आत्मा, ऋतु, वायु, संतान, राशि इत्यादि। संस्कृत के कुछ पुल्लिंग शब्द और नपुंसकलिंग शब्द हिंदी में स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। हिंदी में स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे अग्नि, आत्मा, ऋतु, वायु, संतान, राशि इत्यादि। संस्कृत के कुछ पुल्लिंग शब्द और नपुंसकलिंग शब्द हिंदी में स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे अग्नि, आत्मा, अग्नि, आत्मा, ऋतु, वायु, वायु, संतान, राशि इत्यादि, वायु, राशि इत्यादि। इस संस्कृत के कुछ पुल्लिंग शब्द और नपुंसकलिंग शब्द हिंदी में स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। स्त्रीलिंग। संस्कृत के कुछ पुल्लिंग शब्द और नपुंसकलिंग शब्द हिंदी में स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। हिंदी में स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे अग्नि, आत्मा, अग्नि, आत्मा, ऋतु, वायु, संतान, राशि इत्यादि। संस्कृत के कुछ पुल्लिंग शब्द, संस्कृत के कुछ पुल्लिंग शब्द और नपुंसकलिंग शब्द हिंदी में स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे अग्नि, आत्मा, ऋतु, वायु, संतान, राशि इत्यादि। संतान, राशि इत्यादि हो गया। संस्कृत के कुछ पुल्लिंग शब्द और नपुंसकलिंग शब्द हिंदी में स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। हिंदी में स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे आग, अग्नि, अग्नि, आत्मा, ऋतु, वायु, संतान, राशि इत्यादि। संस्कृत के कुछ पुल्लिंग शब्द और नपुंसकलिंग शब्द हिंदी में स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे अग्नि, आत्मा, अग्नि, आत्मा, ऋतु, वायु, संतान, राशि इत्यादि। संस्कृत के कुछ पुल्लिंग और नपुंसकलिंग शब्द हिंदी में स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे अग्नि। संस्कृत के कुछ पुल्लिंग शब्द और नपुंसकलिंग शब्द हिंदी में स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे अग्नि, आत्मा, ऋतु, वायु, संतान, राशि इत्यादि। संस्कृत के कुछ पुल्लिंग शब्द, नपुंसकलिंग शब्द हिंदी में स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। हिंदी में स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे अग्नि, आत्मा, ऋतु, वायु, संतान, राशि इत्यादि। द्रव्यवाचक शब्द प्राय पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त होते हैं। द्रव्यवाचक शब्द प्राय पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे घी, द्रव्य घी, तेल, मक्खन, दूध, पानी, हीरा, मोती, लोहा, मोती, पन्ना, लोहा, तांबा आदि। भाषा, बोली और लिपि का नाम स्त्रीलिंग में होता है। भाषा, बोली और लिपि का नाम स्त्रीलिंग में होता है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, रूसी, चीनी, अरबी, फारसी, अवधी, बंगेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, कुमायूनी, गढ़वाली, देवनागरिक, रोमन कैथी, मुड़िया या मुड़िया, खरोष्टी, ब्राह्मी इत्यादि हो गया। ब्राह्मी इत्यादि हो गया। कुछ प्राणीवाचक शब्द पुरुषत्व और स्त्रीत्व दोनों का बोध कराते हैं। व्यवहार के अनुसार ये नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे नित्य पुल्लिंग हो गया। चित्ता, उल्लू, तोता, कौवा, खटमला, हाथी इत्यादि नित्य स्त्रीलिंग। मैना, मक्खी, कोयल, चील, गोरिया इत्यादि नित्य स्त्रीलिंग। मैना, मक्खी, कोयल, चील, गोरिया आदि। इन शब्दों के लिंग निर्धारण के लिए शब्दों के साथ नर या मादा शब्द जोड़ देते हैं, जैसे तोता, चित्ता, कोयल इत्यादि। वाक्यों को स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने में आवश्यक नियम। वाक्यों को स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने में आवश्यक नियम निम्नलिखित हैं।
आवश्यक नियम निम्नलिखित हैं। आवश्यक